नमस्कार दोस्तों। देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट और ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का काम पिछले वर्ष प्रारंभ हो चुका है और जल्दी ही ये संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। 5.5 लाख स्क्वायर फीट में इसका भव्य निर्माण हो रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। परियोजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक्सपेंशन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा, पीने का पानी, साफ सफाई, मेडिकल फैसिलिटीज और एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने की चेष्टा है, जिससे कि उनका अनुभव अत्यंत खूबसूरत हो। ऐसा कहा जाता है कि काशी का अस्तित्व शिव और गंगा के बिना नहीं है और काशी के कण कण में शिव बसते हैं। तो ये आवश्यक है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन गंगा घाट से ही हो जाएं। इसके लिए 20 मीटर चौड़ा और 320 मीटर लंबा पाथवे बनाया जा रहा है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी को कनेक्ट करेगा। परियोजना के तहत मंदिर के मेन कॉम्प्लेक्स के अलावा मुमुक्ष भवन, फूड कोर्ट, 2 यात्री सुविधा केंद्र, मेन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल म्यूजियम, सिटी गैलरी, लाइब्रेरी, यौगिक केंद्र, सिक्योरिटी चेंबर, मेडिकल हॉल और कई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। 24 बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा और 68 मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। बिल्डिंग का निर्माण चुनार के रेडस्टोन से किया जाएगा और पूरे क्षेत्रफल का सौंदर्यीकरण बालेश्वर स्टोन, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट और मंदाना स्टोन से किया जाएगा। जनसंख्या के बढ़ने से वाराणसी में कंजेशन बहुत बढ़ गया और 20वीं सदी के शुरू में जब महात्मा गांधी जी 1916 में काशी आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब और दयनीय है और तुरंत ही सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद बातें तो बहुत हुई और 100 वर्ष से ऊपर का समय भी निकल गया, परंतु श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए और डीकंजेशन करने के लिए कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया। सबसे मुश्किल कार्य इस परियोजना का ये था कि 4.5 लाख स्क्वायर फीट में घनी बस्ती थी, जिसमें कि 4000 लोग बसते थे और करीब 4000 घर और दुकानें थी जिनको कि विस्थापित करना था। ऐसा नहीं था कि खाली स्थान था। खाली स्थान पर निर्माण करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पुरानी बस्ती को विस्थापित करके रेनोवेट करना और प्रोजेक्ट को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ ओनर्स थे और कुछ किराएदार थे। कई घरों के अंदर ही मंदिर थे जो घर का पार्ट बन चुके थे, तो एक एक घर में जाना और एक एक व्यक्ति से बात करके निगोशिएट करना पड़ रहा था। हर मकान के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मेडिकल कंडीशन और सेंटिमेंटल वैल्यू को समझना पड़ रहा था। बहुत से लोग दूसरे शहरों में रहते थे या फिर विदेशों में रहते थे, उनसे संपर्क स्थापित करना पड़ रहा था और बहुत से घरों में करीब 40 हिस्सेदार थे। उन सबको एक जगह लेके आना एक मुश्किल काम था। कई लोगों की इस जगह से भावनाएं जुड़ी हुई थी, जैसे कि जो पुराने लोग थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण थे जो कि इस जगह से काफ़ी अटैच थे, तो उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको इस प्रोजेक्ट से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। कई लोग क्रिटिकल बीमारियों से पीड़ित थे, तो पीएम रिलीफ फंड से धन निकालकर उनकी सहायता की गई और उनको पीजीआई लखनऊ में उनका इलाज कराया गया। हालांकि जमीन एक्वायर करने का उद्देश्य तो था ही, लेकिन लोगों की भावनाओं से जुड़कर इस कार्य को संपन्न किया गया। बहुत से बेरोजगार लोगों को इसी प्रोजेक्ट में रोजगार भी दिया गया। एक खास ध्यान भी दिया गया कि कोई भी मंदिर ना टूटने पाए। कई घरों के अंदर मंदिर थे जो घरों का ही पार्ट थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट निर्देश था कि एक भी मंदिर गिराया ना जाए। सभी मंदिरों को संरक्षित किया जा रहा है। 68 ऐसे मंदिर मिले जिनका पौराणिक महत्व है, जिनको संरक्षित किया गया है। करीब 450 करोड़ रुपए बस्ती को विस्थापित करने में ही लग गए। पहले श्रद्धालुओं को कई समस्याएं होती थी। पतली पतली गलियां थी, टॉयलेट की सुविधाएं नहीं थी। अब इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी और घाटों की काफ़ी सफाई हुई है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। एयरपोर्ट पूर्ण रूप से रेनोवेट हो चुका है और बनारस शहर से एयरपोर्ट तक हाईवे बन चुका है। इतने वर्षों में राजनीतिकरण बहुत हुआ, लोगों ने बहुत बुराई की, बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन काम करने कोई नहीं आया, क्योंकि आलोचना करना बहुत आसान है और काम करना उतना ही मुश्किल है। परियोजना का कार्य वॉर फुटिंग पे जोर शोर से चल रहा है और इस साल अगस्त में इसको कंप्लीट करने का प्लान है। पिछले कुछ महीनों में कोविड महामारी के बावजूद मोमेंटम कम नहीं हुआ और सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य जारी रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार इस परियोजना की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं और कई बार वो वाराणसी भी जा चुके हैं। जो भी काशी आता था या फिर काशी के बारे में सोचता था, उसके मन में ये एक बार तो अवश्य आता था कि काश घाट और सुंदर होते,
काश बाबा विश्वनाथ के दर्शन घाट से ही हो जाते, काश रास्ते और चौड़े होते, काश सुविधाएं और साफ सफाई और अच्छी होती, तो इन सब समस्याओं का निदान इस परियोजना के तहत हो जाएगा। आशा करते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, अपने निर्धारित प्लान और डेडलाइन के तहत सफलतापूर्वक संपन्न हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।